बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा, वेलकम एंड जज़ाकल्लाह खैर। बहुत से लोग मैं देखता हूँ माशाल्लाह बच्चों को भी लाते हैं और ऊपर भी आई होप ख़वातीन भी माशाल्लाह अपनी बेटियों को बच्चियों को लाती होंगी, तो गुड माशाल्लाह। इनको मैं काफ़ी इनकरेज करना चाहूँगा, एक तो ऐसे पेरेंट्स को कि ज़रूर लाया करें। और बेशक बच्चों की उम्र ऐसी है, अब जाहिर है वी कांट एक्सपेक्ट देम टू बिकम उमर अल खत्ताब इन 2 days, या हम अपनी बेटियों से एक्सपेक्ट करें कि एकदम सहाबिया की तरह तकवा वाली बन जाएंगी, बट लाते रहें। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इस एज ग्रुप के साथ। इस्लामिक स्कूल में पढ़ाया है, इस्लामिक स्कूल में ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स, तो इन बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है और शरारतें भी करते हैं, बट इंशाल्लाह ताला ये कि आप लोगों ने डिस्करेज नहीं होना। इनके माइंड में सब जाता है, बड़े शार्प है, इनके सबकॉन्शियस में सब जाता है और ऐसी जगहों पे लाना चाहिए, ऐसी महफिलों में लाना चाहिए। आपको मे भी लग रहा हो कि यार सुनते तो है नहीं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, पीछे बैठे होते हैं, तो सब सुन रहे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो इंशाल्लाह लाते रहें। एक तो पेरेंट्स को मैं ज़रूर इनकरेज करना चाहूँगा। और देखें, ये ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स, ऐसी मसाजिद, बल्कि ये मस्जिद तो नहीं है खैर, बट ऐसी मसाजिद की भी हमें सख्त ज़रूरत है जहाँ पे नौजवान आए और उनको वेलकम किया जाए इंशाल्लाह। तो आज का जो रिमाइंडर है, कारी साहब ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तिलावत की और उसमें 19वां पारा उसकी तिलावत की गई, जिसमें सूरह फुरकान और सूरह शूरा, सूरह शुअरा ये पढ़ी गई। तो सूरह फुरकान का एक पैसेज मैंने सेलेक्ट किया। देखिए बहुत कुछ है, जाहिर है अगर सेलेक्ट करने पे आए तो देयर इज़ टू मच टू टेल, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैसेज मैंने वो सेलेक्ट किया आज आप सबको बताने के लिए इंशाल्लाह ताला। इसमें रिग्रेट है एक शख्स का क़यामत वाले दिन, और उसके रिग्रेट से हमें भी देखना चाहिए कि कहीं हमारा भी क़यामत वाले दिन ये रिग्रेट ना हो, क्योंकि वो ऐसा दिन होगा जब बहुत से लोगों के बड़े रिग्रेट्स होंगे। तो बहरहाल ये रिग्रेट अल्लाह हमें बताते हैं सूरह फुरकान आयत नंबर 27 में, आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह कहते हैं वयौम यअुद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला, कि एंड द डे, उस दिन जालिम द रॉन्ग डूअर विल बाइट ऑन हिज हैंड्स, वो अपने हाथों को चबाएगा। जैसे रिग्रेट में एक बंदा, आपने दुनिया में भी देखा है ये सीन, तो इस तरह वो रिग्रेट में अपने उंगलियों को, अपने बाजू, अपने हाथ को चबाएगा, बाइट करेगा और कहेगा रिग्रेट में, ओह आई विश आई हैड टेकन विद द मैसेंजर अवे, काश मैंने मैसेंजर के साथ, रसूल के साथ एक तरीका इख्तियार किया होता। यानी इन शॉर्ट, काश मैंने रसूल के तरीके को फॉलो किया होता। अच्छा, इससे अगली आयत जो है वो हमारे लिए बड़ी काबिल गौर है। वो कहेगा या वैलता लैतनी लमत्तखिज़ फुलानन खलीला, कि हाय तबाही है मुझ पे, ओह वो टू मी, आई विश आई हैड नॉट टेकन सो एंड सो एज अ फ्रेंड, काश मैंने फला या फला को दोस्त ना बनाया होता। इसकी बाकायदा तफसीर भी है, ये मुशरिकीन के बारे में है, बट बहरहाल जनरली स्पीकिंग ये हम सब के लिए एक तलकीन है कि देखिए दोस्त बहुत देख के बनाने चाहिए, क्योंकि हमारी जो कंपनी होगी, हमारे जो दोस्त होंगे, ऑब्वियसली वो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। दोस्त अच्छी आदत भी डालता है और दोस्त बुरी आदत भी डालता है, बल्कि सबसे ज़्यादा बुरी आदतें दोस्तों से ही लगती हैं। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि अच्छे दोस्त की मिसाल कैसी है, जैसे कि एक परफ्यूम बेचने वाला। आप परफ्यूम बेचने वाले के पास बैठोगे तो चलो, या तो वो आपको परफ्यूम लगा देगा, लगाएगा नहीं तो कम से कम उसके पास बैठ के कुछ खुशबू आप में से भी आने लगेगी। तो कितनी खूबसूरत मिसाल है कि अच्छा दोस्त, अच्छी कंपनी, उसके पास बैठ के कुछ ना कुछ अच्छी हैबिट्स आप में भी आएंगी। और बुरे दोस्त की मिसाल दी, जैसे कि एक ब्लैक स्मिथ है और वो कोयला, जाहिर है उस पर जो भी वो काम करते हैं, तो उसके पास आप बैठोगे तो या तो आपके कपड़े जल जाएंगे कोयले की वजह से, या फिर ये है कि आपके कपड़ों में से स्मेल आने लगेगी। साबित क्या हुआ कि बुरे दोस्त से बुरी आदत पड़ती हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी के साथ रहो और आप उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। इंसान इन्फ्लुएंस होता है, सीधी सी बात है। तो देखिए इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक इंसान अपने दोस्त के दीन पर होगा, और
इससे क्या साबित होता है कि दीन से क्या मुराद है, यानी वे ऑफ लाइफ। दीन से मुराद है वे ऑफ लाइफ। जो दोस्त का वे ऑफ लाइफ होगा वही इंसान का वे ऑफ लाइफ बन जाएगा। तो हमें बहुत स्मार्ट रहना है, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। वी हैव जस्ट वन शॉट, एक चांस है, और जवानी फिर बार बार नहीं आएगी। स्पेशली जवानी के हवाले से मैं कहूंगा, क्योंकि आपको पता है जो जवानी के दोस्त होते हैं वो फिर बहुत अरसे तक दोस्त रहते हैं, स्कूल के स्पेशली जो दोस्त होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को डिग्रेड कर रहे हैं या किसी को लेट डाउन कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसे लोग जिनको बुरी आदतें होती हैं उनको दोस्त नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। आप देखिए ज्यादातर लोग जो है वो डाइवर्ट क्यों होते हैं और ज्यादातर लोग बुरी चीज में क्यों पड़ते हैं। डेफिनेटली अगर कोई बुरी कंपनी है, जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज में हम जाते हैं तो दो कॉमन इश्यूज आते हैं। एक तो ड्रग्स, जो कि बहुत कॉमन होता जा रहा है, वेपिंग, वेप से शुरू होता है मामला, स्मोकिंग है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो करते करते ड्रग्स तक बात चली जाती है, और फिर इससे भी एडवांस लेवल फिर आइस का नशा है, बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। तो वो दोस्त ही होते हैं ना जो उकसाते हैं। पीयर प्रेशर दोस्तों की वजह से ही होता है, ऐसी कंपनी की वजह से होता है। कई लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह ताला उनकी मदद भी फरमाए, कि यूनिवर्सिटी आते हैं तो नमाजी हैं, और इवन सिस्टर्स की बात करूं तो बड़े अच्छे प्रैक्टिसिंग घरानों से आती हैं, लेकिन इंसान है, क्या करें, कंपनी के थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, माहौल के थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि इंसान जो है वो एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है ना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप जो है वो बुरखा पहन के या नमाजें पढ़ के कॉन्सर्ट अटेंड करने जाएंगे तो आप बच जाएंगे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। या आप जो है हर वक्त वैसे माहौल में रहेंगे और साथ साथ दीन भी चलता रहेगा और कुछ थोड़ी बहुत वो गैदरिंग्स, ऐसी इंटरमिंगलिंग वाली गैदरिंग्स और हल्ला गुल्ला भी चलता रहेगा तो आप बच जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए ये बिल्कुल इसी तरह हक और बातिल वो एक दिल में नहीं रह सकते, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला ने इंसान के दो दिल नहीं बनाए, एक ही दिल है, या उसमें हक रहेगा या उसमें बातिल आ जाएगा। और इसीलिए जब आप देखेंगे एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होती है बहुत से लोगों के जहन में कि उन्हें पता है सही क्या है, उन्हें पता है नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी साइड भी अट्रैक्ट करती है। पीयर प्रेशर बहुत है ना यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, जाहिर है वो दुनियादारी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो क्या होता है कि उनके जहन में फिर एक जंग चलती है कि अब करें क्या। तो सीधी सी बात है, टेक द डिसीजन। ये जंग तो इस बात की गवाही है, आपको अल्लाह ताला इशारा दे रहा है कि यू हैव टू अडॉप्ट द हक, हक की तरफ आपने आना है और बातिल को आपने रेजिस्ट करना है। तो देखिए मैंने जैसे कई मिसालें दी कि कई नौजवान वो यूनिवर्सिटी में आते हैं, वहां आकर हिजाब भी छूट जाता है, वहां आकर दीन की प्रैक्टिस छूट जाती है, वहां आकर बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, नमाजें छूटने लग जाती हैं। पहले जमात से नमाजें पढ़ी जा रही होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जमात से नमाजें जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही नमाजें चली जाती हैं। साबित क्या हुआ कि माहौल इंसान को बहुत अट्रैक्ट करता है। हैविंग सेड इट, मैं डिजिटली भी आपको अगर बताऊं कि आज के दौर में एक इंसान का सबसे जो पक्का दोस्त है वो मोबाइल फोन है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम हम मोबाइल फोन के साथ गुजारते हैं। तो हमारा डिजिटल कंपेनियन ये मोबाइल फोन है। तो देखिए उस दिन बंदा रिग्रेट करेगा कि काश मैंने फलानी चीज को दोस्त ना बनाया था, यानी मैंने उसे करीब ना अपने बहुत ज्यादा किया होता। तो अल्लाह से इस मंथ में हम दुआ भी मांगे कि अल्लाह मैं राइटियस लोगों की कंपनी की दुआ करता हूं, जो कि कारी साहब ने आयत भी पढ़ी हजरत इब्राहिम इस्लाम की, बहुत खूबसूरत दुआ, रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह मैं विजडम का सवाल करता हूं आपसे, हुक्म का, विजडम इट मींस विजडम, अल्लाह मैं विजडम का सवाल आपसे करता हूं। बहुत खूबसूरत दुआ, वल हिकनी बिस्सालिहीन, और मैं नेक लोगों की कंपनी का आपसे सवाल करता हूं। ये दुआ आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वजअलनी लिसान सिद्किन फिल आखिरीन, और अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूं, उसी दुआ का हिस्सा है कि क़यामत तक जितने लोग आने वाले हैं, नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली हैं, उनकी जबान पर मेरी गुड रेपुटेशन जारी कर दे। तो देखिए कितनी खूबसूरत चीज मांगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से। विजडम मांगा, उसके बाद राइटियस लोगों की कंपनी मांगी, नेक लोगों की कंपनी मांगी, और उसके बाद जिक्र यानी लोगों की जबान पर गुड रेपुटेशन का जिक्र मांगा, और ये दुआ कबूल हुई। आज कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, और क़यामत तक हम हज़रत इब्राहीम पे दुरूद भेजते रहेंगे और उनका तज़किरा खैर होता जाएगा। तो देखिए क्या आप नहीं चाहते कि
नेक्स्ट जनरेशंस में आपकी गुड रेपुटेशन हो, कल को आपको याद किया जाए अच्छे अल्फाज में. वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 100 years? जस्ट टेल मी. 100 years बाद हम कहाँ हैं? कब्र में हैं. कोई नहीं जिंदा रहेगा, इतनी लंबी उम्रें नहीं होती हैं, ठीक है आजकल. तो 100 साल बाद वी आर ऑल गॉन. तो पीछे लेगेसी क्या होगी? पीछे हमारे बच्चे होंगे इंशाल्लाह, हमारे पोते होंगे वगैरह वगैरह. तो वो हमें किन अल्फाज में याद करेंगे? ये है असल में बहुत बड़ा सवाल. उसके लिए अभी से अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम सही डिसीजंस लें, हम अपनी कंपनी सही सेलेक्ट करें, हम जगह सही सेलेक्ट करें, हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. हम इवन मोबाइल फोन पे जो चीजें फॉलो कर रहे हैं वो अभी से देख लें कि वो चीजें हमारी स्पिरिचुअलिटी में ऐड ऑन कर रही हैं या हमारी स्पिरिचुअलिटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं. यानी कहीं मैंने ऐसे कोई पेजेस तो ज्वाइन नहीं किए जिनको मैं माइंडलेसली स्क्रॉल करता हूं, रात बैठ के करता रहता हूं. यानी क्या फायदा हो रहा है? व्हाट इज इट एडिंग टू मी? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं नहीं कहता कि गेमें खेलना हराम है, लेकिन यू हैव टू टेक अ डिसीजन. इफ यू आर फॉलोइंग सच पेजेस जो कि गेमों से रिलेटेड, यानी उसमें लाइव गेमिंग खेल रहे हैं लोग, वो दिखा रहे हैं, तो क्या आपको मिल रहा है? दूसरों को गेम खेलते देख के आपको क्या मिल रहा है? ठीक है, इट डजंट मेक सेंस. ना आप में कुछ ऐड हो रहा है, ना कोई स्किल आप सीख रहे हैं, ठीक है, ना कोई नेकी का शौक आपके अंदर पैदा हो रहा है. तो ठीक है, एक हद तक देख सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि जितना आप जिस चीज के साथ टाइम स्पेंड करेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी. तो ये आपका डिसीजन है. कल को फिर रिग्रेट ना हो कि मैं क्यों, मेरी लाइफ क्यों खराब हो गई, मेरी फलानी चीज क्यों नहीं ठीक हो सकी, मेरे डिसीजंस क्यों गलत हो गए. भाई अभी से देख लो कि वेयर यू आर हेडेड, आप कहां हेड कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं. फ़ईना तज़हबून, जैसे अल्लाह कहते हैं ना, किधर जा रहा है. यानी अभी से देख ले अपनी डायरेक्शन को, अपनी डायरेक्शन ठीक करें. ये देखें कि मैं वक्त ज्यादा कहां पे गुजार रहा हूं या गुजार रही हूं. ये देखें कि मैं कर क्या रहा हूं. सोशल मीडिया पे मेरा टाइम कहां पे लगता है ज्यादा? ऑब्वियसली 4-5 घंटे तो स्क्रीन आवर सबका एवरेज है, तो वो कहां लगता है ये देखना बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर तो फजूलियात में और फजूल किस्म के पेजेस हैं जिनके साथ हम अटैच्ड हैं, तो वो भी हमारे कंपेनियन है एक किस्म. तो कल को हम ये रिग्रेट ना करें कि मेरे कंपेनियन ने मुझे बहुत गलत डायरेक्शन पे लगा दिया. इसी तरह हम अपने कंपनी को देखें, अपने फ्रेंड्स को देखें कि अगर तो वो हमें गलत चीज की तरगीब दे रहे हैं तो फिर हमें डिस्टेंस करना पड़ेगा. हम उनके दरमियान फिर नहीं रह सकते. बहुत से दोस्त, मैंने जैसे शुरू में भी इशारा किया कि ड्रग्स की तरफ, वेपिंग की तरफ, ठीक है, अब ये चीज बहुत कॉमन है. वेपिंग हमारे नौजवानों में बहुत कॉमन है, और जवानी टाइम ऐसा होता है, पीपल वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, वो ट्राई करना चाहते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है. बट अब तो रिसर्चेस कह रही हैं बहुत खतरनाक चीज है. वेपिंग के बहुत हेल्थ हैजर्ड्स हैं. कभी आप पढ़िएगा, साइंटिफिकली देखिएगा कि कितनी खतरनाक चीज है. साइंटिफिकली देखें स्मोकिंग कितनी खतरनाक चीज है. गलत एडिक्शन लग जाती है इंसान को. तो यू हैव टू टेक स्मार्ट डिसीजन इससे पहले कि ये रिग्रेट इंसान का बन जाए. फिर देखिए, फहाशी के कामों की तरफ ज्यादातर दोस्तों से लगता है इंसान. यानी वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्हें कहते हैं आओ तुम्हें कुछ नई चीज चेक कराए, फिर वो उन्हें किसी गलत साइट की तरफ को गलत रिकमेंडेशन देते हैं कि तुमने ये चेक किया है, वो चेक किया है. तो देखिए, ये वो दौर है. प्लीज बी वेयर. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मेरी तमाम उम्मत को माफ फरमाएगा सिवाय उन लोगों के जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते, जो एलानिया. यानी एक है कि अकेले में गुनाह करना, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत की उम्मीद है, हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला माफ करेगा. लेकिन जब आपका गुनाह खुलेआम आ गया, मिसाल के तौर पे आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर रहे हैं, सपोज एक सीन है क़यामत का कि आपको माफ कर रहे हैं अल्लाह ताला, लेकिन पीछे से 100 बंदा आ गया, उसने कहा कि अल्लाह ताला इस बंदे ने तो मुझे इस काम पे लगाया था. आपको पता भी नहीं, आप उन 100 बंदों को जानते भी नहीं. आप कहेंगे भाई मैंने कहां लगाया था. वो कहेंगे भाई तुमने इंस्टाग्राम पे, तुमने स्नैपचैट पे, तुमने फेसबुक पे ये गाना डाला था, वो मैंने भी सुना. तुमने जो है ये गुनाह का काम वहां पे जारी किया था, तुमने जो है फलाना पेज वहां पे रिकमेंड किया था, तो वो हम सब ने देखा है. तो पीछे से अगर वो आ गए और उन्होंने दावा कर दिया कि अल्लाह इसने हमें गलत काम पे लगाया था, तो देखें हम कितने खतरनाक दौर में रह रहे हैं. जब सोशल मीडिया के थ्रू अच्छाई करना भी बहुत आसान है, लेकिन बुराई करना भी बहुत आसान है, और आपको पता भी नहीं लगता कि कौन आपसे इंस्पायर होके किस काम पे लग जाता है. ठीक है, तो प्लीज अपने एक्शंस को देखें और स्मार्ट डिसीजंस लें कि मेरे दोस्त कैसे हैं, मेरी कंपनी कैसी है, सोशल मीडिया पे मेरी फॉलोइंग क्या है, मैं किन लोगों को फॉलो कर रहा हूं.
सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे आपके बहुत से मसले इंशाअल्लाह ताला हल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत जबरदस्त आया आखिरी जो चीज है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और यस ये अगली आया भी बड़ी काबिल गौर है। और वो कहेगा अपने दोस्त के बारे में, ही लेड मी अवे फ्रॉम द रिमेम्बरेंस आफ्टर इट हैड कम टू मी। मेरा दोस्त जो था, और यहाँ पे शैतान भी मुराद है, कि उन्होंने मुझे रहमान की याद से गाफिल कर दिया जबकि हिदायत मुझ तक आ चुकी थी। और फिर वो कहेगा वकान शैतानु लिल इंसानी खुजूला, बेशक शैतान जो है वो इंसान को डिजर्ट करता है, यानी डिजर्टर है, छोड़ जाता है डिजर्ट करके। इस पे एक छोटा सा आपको वाकया सुना देता हूं, बहुत ही कई बार मैंने सुनाया है और बार बार सुनाना चाहिए। बहुत तरगीब मिलती है कि शैतान की चालों को समझने की जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा एक वो हमें उसकी चालों को समझने में हेल्प होती है। बारसीसा द वर्शिपर, ठीक है, बार बार मैंने वाकया सुना है लेकिन दोबारा इंशाल्लाह सुनाना चाहूँगा। बारसीसा बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा आबिद था, बहुत ही नेक इबादत गुजार। ये खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टोरी सुनाई, सूरह हशर की तफसीर में आती है। शैतान ने अब उसको कैसे वर्गलाया, आप हैरान रह जाएंगे। 3 भाई थे, उनकी एक बहन थी। वो 3 भाई कहीं बाहर गए शहर से, गालिबन जिहाद था, जिहाद का मौका था या किसी और कमिटमेंट के लिए गए। बहरहाल जाने से पहले अपनी बहन की जो कफालत है वो बारसीसा को सौंप गए, क्योंकि बारसीसा पे उनको बहुत ट्रस्ट था। तो बारसीसा ने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आई विल लुक आफ्टर योर सिस्टर। और लुक आफ्टर से मुराद थी कुछ पूछ लेना, कुछ चाहिए तो नहीं, खाना पीना वगैरह वगैरह। तो अब देखिए कि फुट स्टेप्स क्या है शैतान के, खुतवात इस शैतान, जैसे अल्लाह ने कहा ना फुट स्टेप्स भी शैतान के फॉलो ना करो। सब कुछ तो वॉर्न किया हुआ अल्लाह ने कुरान में। तो बहरहाल अब बारसीसा ने जब उस खातून से बातचीत शुरू की, उससे कभी कभी पूछना, दरवाजा नॉक करके कि आपको कुछ चाहिए, तो उसकी आवाज बड़ी अट्रैक्ट की बारसीसा को। अब देखें बात शुरू कहां से, आवाज से, देख नहीं सकता अभी, आवाज से बात शुरू हुई। और शैतान इंसान के अमाल को मुज़य्यन करता है, ये भी कुरान में अल्लाह कहते हैं कि बेशक शैतान इंसान के अमाल को मुज़य्यन करके दिखाता है, ग्लैमराइज करके दिखाता है। और इसकी दलील आज की बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्री है, यानी जिना को कैसे ग्लैमराइज करके दिखाया जा रहा है। ऐसे ऐसे लिरिक्स हैं गानों के जो कंफर्म जिना की दावत है, लेकिन वो हम गुनगुना रहे हैं क्योंकि वो ग्लैमराइज इस तरह हुए, वो आवाज इतनी अच्छी है सिंगर की, वो म्यूजिकल ट्यून्स इतनी अच्छी हैं, वो पिक्चराइजेशन इतनी अच्छी है, बंदा गुम हो जाता है। बंदा कहता है कि ये तो कमाल का गाना है। वो कमाल का गाना नहीं, वो पूरा शैतान का कुरान है, शैतान उसमें जिना की दावत दे रहा है। तो एनीवे बात यहां से शुरू हुई कि आवाज पसंद आई। उसके बाद उसने कहीं हाथ देख लिए उसके, जाहिर है कोई चीज पकड़ा रही थी या वो कुछ पकड़ा रहा था, वहां से वो अट्रैक्ट हुआ। शैतान ने और वसवसे डाले कि अंदर जाकर बात करो, फेस टू फेस बात करो। तो फिर यहां तक बात आ गई, फेस टू फेस बात होने लगी। फिर मामला और बढ़ा, यहां तक कि उनसे गुनाह हो गया। और जब गुनाह हुआ तो वो हामला हो गई। और उसके बाद शैतान ने ऐसा डराया रेपुटेशन के हवाले से कि उसने यहां तक वस्सा डाला कि इसको मार दो औरत को। विल यू बिलीव इट कि अब जाहिर है जिस बंदे पे आई हो उसकी रेपुटेशन खतरे में हो, तो उसने रेपुटेशन बचाने के लिए उस औरत को ही कत्ल कर दिया और उसको दफना दिया कहीं पे। बच्चे को भी जाहिर है मार दिया जो पेट में बच्चा था। तो उसके बाद जब भाई आए तो अब देखे शैतान जो है वो कितना बड़ा डिजर्टर है, कितना खुला दुश्मन है कि उसने बकायदा भाइयों को ख्वाब दिखाया कि इसने तुम्हारी बहन को मार दिया, क्योंकि भाइयों को समझ नहीं आ रही थी बहन हमारी कहाँ गई। वो साफ इनकार कर रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन शैतान ने भाइयों को बताया कि ये मामला हुआ है तुम्हारी बहन के साथ, वो जगह भी दिखा दी जहां पे दफनाया गया था। तो उन्होंने जब वहां खोद कर देखा तो वाकई बहन की लाश थी। तो वो अब साबित हो गया, वो मान भी गया बारसीसा, जाहिर है अब कुछ नहीं हो सकता था। तो जब साबित हो गया उसका जुर्म, तो उसे बादशाह की कोर्ट में, उस दौर का जो हाकिम था उसकी कोर्ट में लाया गया। तो उसको जाहिर कत्ल की सजा थी कि इसको कत्ल किया जाएगा, इसकी गर्दन उतारी जाएगी स्वॉर्ड से। तो राइट बिफोर उसको कत्ल किया जा रहा है, उसकी गर्दन उतारी जा रही है, तो शैतान जो है वो इंसानी शक्ल में आता है। शैतान सामने जाहिर हो जाता है और उसे कहता है कि मैं अब तक तुझे बचाता आया हूं और तुझे अब तक जो आइडियाज देता आया हूं, तो मैं तुझे बचा लूंगा, अभी भी तू मुझे सजदा कर ले, मैं तुझे बचा लूंगा। तो वो डेस्परेशन में उसे सजदा कर लेता है, और जैसे ही वो उसे सजदा करता है तो शैतान कहता है कि मैं तो बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं, मैं जा रहा हूं, और उसकी गर्दन काट दी जाती है। यानी आप देखें कि बारसीसा द वर्शिपर, उसको शिर्क करवा दिया शैतान ने और वो शिर्क पर मरा। यानी एक ऐसा आबिद, एक ऐसा नेक इंसान कि चांस ही नहीं था कोई उसके
غلط سائڈ پہ جانے کا. لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات خطوات، فٹ سٹیپس سے شروع ہوئی. فٹ سٹیپس کیا ہے کہ اس کو ورگلایا اس نے عورت کے حوالے سے، اور پھر آہستہ 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 بات کہاں پہ گئی. تو یہ ہے مراد کہ شیطان جو ہے وہ بے شک انسان کو ڈیزرٹ کر جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے. اور یہ اس برے کمپینین کی بھی مثال ہے کہ جب تک تو آپ اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے، ایک برا دوست. جیسے ہی جو ہے وہ آپ پھنس گئے تو وہ آپ کو چھوڑ کر نکل جائے گا، وہ آپ کو پھنسا کر نکل جائے گا. کتنے ایسے کیسز ہیں. اس بچے کا نام مصطفیٰ، جو ابھی کتنا پینفل واقعہ ہوا، یہ جو جس کو کتنے برے سے اس کے دوست نے قتل کیا ہے، جو کراچی کا لڑکا ہے. تو وہ کیا مثال ہے. وہ اتنی مطلب آئی اوپننگ کیس اسٹڈی ہے ایک بری کمپنی کی، ایک برے دوست کی. بہرحال تو وہ بہت پینفل طریقے سے اس کو مارا گیا. اور کس بات پہ مارا گیا؟ پیچھے لڑکی کا چکر تھا. آپ نے اگر ڈیٹیل وہ دیکھی ہے تو یہ آئی اوپننگ واقعات ہمارے سامنے ہے کہ بری کمپنی نشے پہ بھی لگایا اس کو، نشے پہ لگانے کے بعد وہ لڑکیوں میں بھی لگا، اور اس کے بعد کس طرح سے اللہ معاف کرے اس کو بیچارے کو قتل کیا گیا. تو یہ ہمارے لیے بڑا آئی اوپننگ واقعہ. اور آخری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، اور یہ ایکچولی سولوشن ہے کہ قرآن کو کمپینین بناؤ. سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزارو. اور یہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے، اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں بہترین موقع ہے قرآن کو اپنا سب سے زیادہ کمپینین بنانے کا، یعنی سب سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارے. میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں، جب فری بیٹھے ہیں موبائل پہ قرآن کھول کے پڑھنے لگ جائیں. جب فری بیٹھے، ریپلیس فیس بک انسٹاگرام وتھ قرآن. ابھی کیا ہوتا ہے جب ہم فری ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ٹک ٹاک کھولتے ہیں، اسنیپ چیٹ کھولتے ہیں، انسٹا کھولتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں یا فیس بک کھولتے ہیں. اس کو ریپلیس کر لیں. جب فری بیٹھے قرآن کھولیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کے ساتھ وقت زیادہ شروع ہو جائے گا. قرآن پڑھیں، قرآن کی جو ہے وہ آپ تلاوت کریں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بہت قابل غور. وقال الرسول، اس دن یعنی رسول کہے گا، اب قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب بے شک میری قوم نے قرآن کو ابینڈن کر دیا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کیس کریں گے باقاعدہ کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، ابینڈن کر دیا تھا قرآن کو. تو دیکھیں قرآن کو ابینڈن کرنا، عبداللہ بن مسعود نے کا فرمان ہے، جس گھر میں قرآن ابینڈن کر دیا جاتا ہے وہ گھر قبرستان ہے. یعنی اس گھر میں پھر مردے رہ رہے ہیں اور اس گھر میں قبرستان کا سا ماحول ہوگا. یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا. اس لیے ہم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں بلکہ وہاں پہ قرآن مجید کو عام کریں، اور اپنی زندگیوں کو بھی قبرستان نہ بنائیں، اور سب سے زیادہ ٹائم قرآن کے ساتھ گزاریں. تو ان شارٹ آج کا ریمائنڈر کہ ٹیک وائز ڈیسیژنز، اور دوست اچھے بنائیں، اچھی جگہوں پہ جائیں، صحیح جگہوں پہ جائیں، بری جگہوں کو اوائڈ کریں. موبائل فون پہ اچھے پیجز کو فالو کریں. ڈفرینٹ ایپلیکیشنز جو آپ یوز کر رہے ہیں ان میں کلیننگ ایک پوری موومنٹ چلائیں. کلین اپ موومنٹ کیا ہے کہ جو سیلیبریٹیز اور یہ بری چیزیں جس میں بد نظری ہوتی ہے ان کو ختم کریں، ان کو انفالو کریں، اور پروڈکٹیو پیجز کو لے کر آئیں اپنے انسٹا پہ اور باقی ایپس پہ. اسنیپ چیٹ تو ویسے ڈیلیٹ کر دیں. وہ تو میں ہر ایپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہو سکتی. اسنیپ چیٹ کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ آتی میں آپ کو کیا کہوں کہ وہاں پہ بھی اچھا ٹائم گزر سکتا ہے. میرا نہیں خیال، میں نے آج تک ویسے یوز نہیں کی، لیکن جتنے لوگ بتاتے ہیں میں ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں. تو اس لیے بیویئر انشاءاللہ، اور اچھی جگہوں کے ساتھ اٹیچ ہو اور اچھے دوست بنائیں بھی، اور خود بھی اچھے دوست بن جائیں. اور بیویئر، کسی کو بری سائٹ پہ مت لگائیں. کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن وہ آپ کے خلاف کیس بنا کے لے آئے کہ اللہ تعالیٰ اس نے تو مجھے بری عادات ڈالی تھی. تو اس لیے خود بھی انسان اپنا خیال رکھے اور ارد گرد کے لوگوں کا بھی. اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.